गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आप सभी जानते हैं जैसे कि ITI TO की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। और नोटिफिकेशन जो कि MPESB की वेबसाइट है उसमें अभी तो नहीं आया, लेकिन जो रूल बुक है, जो कैलेंडर है ESB का, उसमें ITI TO की नोटिफिकेशन के बारे में बताया है कि जिसका एग्ज़ाम जो है फरवरी 18 है ना 2026 से स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम, है ना। आई होप आप सभी पहले भी कुछ ना कुछ आपने स्टडी करके रखी होगी। अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको चैनल में फिर से सारी स्टडी करवा दूँगा, पूरी प्रिपरेशन करवा दूँगा। और जैसा कि जानते हैं बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। आज अगर आप देखें तो 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर 26, है ना। आपके पास अगर फुल टू फुल देखें तो आपके पास नियरली 30 डेज प्लस 15 डेज, नियरली 45 डेज हैं। तो आप चाहें तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो गाइस, हम इसी चीज़ को लेकर के कैसे स्ट्रेटेजी बनाने हैं, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है कि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें, ठीक है गाइस। सो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। साल में एक बार ही इसकी वैकेंसी आती है और जो पे ग्रेड हो वो लगभग 3200 का पे ग्रेड है। नियर अबाउट आपको जो पेमेंट इन हैंड पेमेंट रहती है वो 40,000 के क्रॉस आपकी पेमेंट रहती है, ठीक है। तो इसमें आपका TA रहता है ना, ट्रैवलिंग अलाउंस, DA रहता है, HRA रहता है, ठीक है। अगर TA तब होता है जब मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह के लिए, तब रहता है। बाकी आपका DA रहता है, DNS अलाउंस, और HRA ये आपको रहता है, ठीक है। सो अब हम सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके इसके बेसिक पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ITI TO में यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड होते हैं, आप जानते ही हैं। नियरली 31 ट्रेड्स के बारे में, ट्रेड से रिलेटेड वैकेंसी आई है, और जो वैकेंसी का नंबर है वो नियरली 800 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अप्रॉक्स 800 वैकेंसीज हैं। सो यहाँ पर हम जिस ट्रेड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको कोपा ट्रेड, अगर आप कंप्यूटर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर से BSc किया है, या BCA किया है, या PGDCA किया है, ठीक है, या MCA किया है, या आपका BE BTech है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो आप नहीं हो सकते, या फिर अगर आपने ITI किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं उसमें, पॉलीटेक्निक हो, है ना, या फिर कुछ आपका एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो अगर आपने इनमें से कुछ ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब हम ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए सिलेबस के बारे में बताते हैं, क्या क्या सिलेबस है, आप कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए आपको, ठीक है। और बहुत ही जल्द इसका आपको नोटिफिकेशन दिख भी जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस अगर हम देखें तो सिलेबस में इसका जो है, पहला अगर आप देखें ध्यान से तो विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बारे में है, ठीक है। फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स है, ठीक है। मतलब कैसे इंस्टॉल किया जाता है विंडो को, ठीक है, उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, ये आपको पता होना चाहिए पूरा, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आपको विंडो, डॉस और लाइनक्स का बेसिक्स दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप देखते जाएं तो पेपर जो है धीरे धीरे थोड़ा सा टफ करते जा रहा है, एग्जाम पैटर्न जो है थोड़ा सा टफ होते जा रहा है। अगर आप सोचेंगे कि बेसिक पेपर आएगा तो बेसिक पेपर आएगा, लेकिन कुछ मार्क्स का जो पेपर रहेगा वही जो डिसाइड करता है आपके सिलेक्शन को, है ना। तो उसमें आपको कुछ चीज़ें टफ मिलेंगी, जैसे विंडो OS हो गया, डॉस हो गया, डॉस के कुछ कमांड्स आ सकते हैं, लाइनक्स बेसिक्स भी डाल दिया है आजकल, ठीक है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप जानते तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर हम कुछ स्पेशल कमांड्स को पढ़ लेंगे। फिर थर्ड है आपका MS ऑफिस स्यूट,
MS ऑफिस सूट क्या है आपका? MS ऑफिस सूट के अंदर आता है MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। यही बेसिक ऑफिस सूट के बारे में ही आपको पूछे जाते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें आपके शॉर्टकट्स रहते हैं, है ना। शॉर्टकट्स की ज़्यादातर पूछी जाती है, या वर्जन्स के बारे में पूछा जा सकता है, अभी कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, या आप कैसे इसमें DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं। कई कई क्वेश्चन MS एक्सेस से भी पूछ लेता है, आपके सिलेबस में है क्योंकि, तो एक दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। यही जो एक दो क्वेश्चन रहते हैं, यही एक दो क्वेश्चन ही आपके सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी के बारे में, इंटरनेट एंड वेब के बारे में। इंटरनेट वेब कुछ क्वेश्चन तो आपको इजी मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे। इंटरनेट जैसे वेब ब्राउजर को क्या होता है, ठीक है, फायरवॉल क्या है, ये सब चीज़ें हो गई। और वेब टेक्नोलॉजी में आपका जो है वो है HTML, जो लैंग्वेज इसमें एग्जाम में पूछी जाती हैं, CSS है, जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने प्रोग्रामिंग, अच्छा ई कॉमर्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो ई कॉमर्स भी समझ लीजिए कि आपके सिलेबस का एक पार्ट है, ठीक है। इसके बाद जो प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, प्रोग्रामिंग में जो इसमें पूछा जाता है वो बेसिक ही रहता है, ठीक है। जो भी HTML का रहता है बेसिक कमांड्स, बेसिक कोडिंग पूछेगा, या कोई कोड दे देगा आपको, पूछेगा कि एरर है या नहीं है, या रन करने पे क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोग्रामिंग है जो बेसिक्स है वो जावा और पाइथन, दो लैंग्वेज के बारे में बताया, क्योंकि आजकल ये दोनों लैंग्वेज ही ज़्यादातर यूज़ हो रही है, तो जब तक आप नहीं जानेंगे तो आप कैसे बता पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका छठवां पॉइंट है जो कि है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, बेसिक्स कि क्या होती है इंटरप्रेन्योरशिप, क्या उद्यमिता क्या है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, ये तो आपका 75 मार्क्स का आपका मेन सब्जेक्ट से हो गया। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो आपका 25 मार्क्स क्वेश्चन आता है, या 25 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि 25 मार्क्स के रहते हैं। वो पूछे जाते हैं आपके जनरल अवेयरनेस, MP GK, ठीक है, और आपका GK ही मान लीजिए कुछ क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा आपका रीजनिंग से रहता है। इसके अलावा आपका एप्टीट्यूड या मैथ्स समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो गाइस कंप्यूटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो नियरली आप 80 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो नियरली जो आपका कट ऑफ रहता है, अगर आप जनरल से हैं तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नियर अराउंड सभी का जो कट ऑफ है इक्विवेलेंट ही लगभग रहते हैं, ठीक है। चाहे आप जनरल से हों, चाहे OBC से हों, चाहे SC ST से हों, ठीक है। तो अगर आपने कोटे में भरा होगा तो उसमें भी आपका हाई कट ऑफ जाता है ना। इसके अलावा जनरल में भी आपका काफ़ी कट ऑफ रहता है, और OBC का भी काफ़ी कट ऑफ रहता है। तो ये क्या है, एक सिलेबस का पैटर्न हो गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन जो आते हैं आपके टोटल जो क्वेश्चन रहते हैं वो MCQ बेस्ड रहते हैं, जो आजकल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। MCQ बेस्ड का मतलब ये हुआ कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, है ना, और उसमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना रहेगा। ये आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चंस की टॉपिक रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, मेन पॉइंट आता है, ये मैं पढ़ाऊँगा क्या, क्यों मैं इतनी सारी कहानी बता रहा हूँ। मेन चीज़ ये है कि मैं आपको यहाँ पर जो है कोपा ट्रेड के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका एक अच्छा खासा आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी MP GK से क्वेश्चन आएंगे वो आपको बताऊँगा, ठीक है। GS और GK, क्योंकि पढ़ना है, हमें सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो सब पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है, इसके कुछ बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग और एप्टीट्यूड ये भी बता दूंगा आपको। और कंप्यूटर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, कंप्यूटर प्लस जो कोपा ट्रेड है वो, ठीक है। जीके जीएस में क्या करना है, लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर तो जरूर करने हैं हमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पेपर का पैटर्न हो गया जो हमें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आपकी टॉपिक देखो तो 1 2 3 4, ठीक है। आपका इसके रीजनिंग के अंदर ही मैंने जोड़ दिया है एप्टीट्यूड और जीके, ठीक है। तो 5-6 टॉपिक ये होते हैं, प्लस आपका ट्रेड का एक टॉपिक है जो कि कोपा ट्रेड है, ठीक है। तो गाइस इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मैं सोच रहा हूँ आपको पहले वेब टेक्नोलॉजी के बारे में बता दूँ, ठीक है, क्योंकि इसी यही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी। अच्छा, इसके अलावा भी जो मैं क्वेश्चन डेली क्वेश्चन भी करवाऊँगा आपसे, ठीक है। डेली मैं, अगर आप चाहें तो डेली 10 to 20 क्वेश्चन की क्लास करा दो, ठीक है। और इसके अलावा मैं बेसिक्स भी आपको पढ़ा दूँगा कि आपकी दोनों तरीके से प्रैक्टिस होते रहेगी, ठीक है। तो पहली चीज़ हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो HTML से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। HTML बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे CSS, फिर पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में पहला टॉपिक पढ़ेंगे जावा, दूसरा पढ़ेंगे पाइथन, ठीक है। जावा पढ़ेंगे, इसके बाद पाइथन पढ़ेंगे, और इसी के पैरेलली हम लोग कुछ शॉर्टकट कीज डेली बेसिस पे करेंगे, जो पहले MS वर्ड की करते हैं, ठीक है। फिर MS एक्सेल की करेंगे शॉर्टकट की, फिर MS पावर पॉइंट की करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। और जैसे हम लोग पहले HTML पढ़ रहे हैं तो HTML के साथ हम लोग MS पावर के शॉर्टकट की पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर CSS पढ़ रहे हैं तो CSS के साथ MS एक्सेल की शॉर्टकट की जो इम्पोर्टेंट। फिर जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो जावा के साथ MS पावर पॉइंट की शॉर्टकट की, ठीक है। उसके बाद जब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे जावा, तो जावा के बाद फिर हम लोग इसका रिवीजन कर लेंगे साथ में तीनों का, ठीक है। फिर पाइथन पढ़ेंगे तो फिर पाइथन के साथ तीनों का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ये रहेगा कि आपको इसकी शॉर्टकट की भूलेंगे भी नहीं, प्लस आपका इम्प्रूवमेंट डे बाई डे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। अच्छा, इसके बाद फंडामेंटल्स पढ़ने हैं हमें, ठीक है। तो फंडामेंटल्स के लिए हम अलग से टाइम निकालेंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो आप देखिए, सभी लोग क्या है, तैयारी सभी लोग कर रहे हैं। जो सिलेक्शन होता है वो लास्ट कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए कट ऑफ है 80, तो किसी के नंबर आ रहे हैं 78, जो 2 नंबर जा रहे हैं वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि नहीं पढ़ के जा रहा है व्यक्ति, ठीक है। 85 अगर कट ऑफ जा रहा है तो सामने वाले को मार्क्स आ रहे हैं 80, तो जो 5 नंबर जा रहे हैं वो 5 नंबर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो 5 नंबर ही जो क्वेश्चन है वो ऐसे फंडामेंटल या ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि नहीं बन पाते हैं लोगों से, ठीक है। तो गाइस हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या कंप्लीट करना है, सिलेबस। ये सबसे मेन चीज है। सिलेबस आप जितनी जल्दी कंप्लीट करेंगे उतना अच्छा है, हम रिवीजन कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है जीके, जीएस, एमपी जीके, ठीक है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, और इसके बाद आ जाता है आपका कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर इसमें अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा ही नहीं है ना। फंडामेंटल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बेसिक कमांड हो गए, आजकल कुछ भी, क्योंकि पेपर अब एक कम से कम जो पेपर है, कम से कम 1,00,000-2,00,000 लोग तो देंगे आराम से एक ट्रेड के लिए, ठीक है। तो जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। सो गाइस, आई होप आपको थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे
HTML बेसिक से, ठीक है, और आपको मैं कुछ शॉर्टकट की बताऊंगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर द वीडियो, हैव अ नाइस डे।